चलो जहाजपुर। दुआओ कदमासे कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भासेज भासेज जदो न पावई बंधई। भगवान महावीर ने से किसी ने प्रश्न किया, कैसे चले, कैसे खाए, कैसे बोले, कैसे सोए, कैसे बात करें कि कर्मों का बंध ना हो। क्या पूछा? प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कदम चरे, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें कि पाप कर्मों का बंध ना होए या कर्मों का बंध ना होए। आपका ये प्रश्न है कि नहीं? अरे बोलिए ना। यदि आपका प्रश्न होगा तो आपको उत्तर सुनने में आनंद आएगा, और यदि आपकी तरफ से ये प्रश्न नहीं होगा तो कुछ सुना लो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माता जी का काम सुनाने का है और तुम्हारा काम सुनने का है। जैसे छोटा बच्चा कुछ कह दे माँ को तो माँ ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उसके कहने में कोई सार नहीं होता है। ऐसे ही तुम माता जी की बात भी सुन लोगे। माता जी का तो रोज़ ही सुनाती है, कल भी तो सुनाया था, आज भी सुनाया है, तो सुनाती रहती है। अपन तो अपना काम करें। यदि इस भावना से सुनोगे तो आपको ना तो उत्तर सुनने में आनंद आएगा और ना इसका उत्तर मिलने के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा। और यदि प्रश्न आपका होगा तो उत्तर सुनने के बाद परिवर्तन जरूर आएगा। इसका उत्तर भगवान महावीर ने दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भासेज भासेज एवं बंधन न पावई। क्या कहा? यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक सो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक खड़े हो, यत्न पूर्वक बैठो। ठीक है? अभी आप लोग यहाँ आकर बैठे, अंदर अभिषेक हुआ था, उसके बाद यहाँ आकर बैठे, बैठे ना? यत्न पूर्वक बैठे कि नहीं बैठे? यत्न पूर्वक बैठना किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? कि जिस जगह पर आप बैठ रहे हो उस जगह को एक बार देखो। कोई जीव जंतु हो तो वहाँ से उस जीव जंतु को हटाओ, जगह साफ करके बैठो। जब आपने देख ली जगह कि यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, फिर आप वहाँ पर बैठे, तो इसको कहते हैं यत्न पूर्वक बैठना। ऐसे बैठने में बंध नहीं होगा। आप अंदर से आए, इधर उधर देख रहे और आराम से बैठ गए, जमीन नहीं देखी आपने, भले वहाँ जीव जंतु नहीं थे, मगर कर्म बंध तो होगा, क्योंकि क्रिया अयत्न पूर्वक थी, क्रिया असावधानी पूर्वक थी, इसलिए बैठने में भी बंध होगा। भले जीव जंतु नहीं मरे, लेकिन आपकी भावना बचाने की तो नहीं थी ना, आपकी भावना बचाने की नहीं थी, तो ये क्रिया आपकी असावधानी पूर्वक हुई है। इस असावधानी क्रिया में ही बंध है। ये बैठने की क्रिया ले ली, ऐसे ही सोने की क्रिया ले लो। जब आप सोते हो तो क्या चद्दर झाड़ के सोते हो? क्या आप वहाँ देखते हुए कोई जीव जंतु तो नहीं है? बस मोबाइल देखते देखते गए और कहाँ बैठे ये भी नहीं पता चलता, पीछे पलंग है कि नहीं है। कई बार तो लोग कुर्सी भी खिसका देते हैं और तुम नीचे धड़ाम से गिर जाते हो। मोबाइल में इतने लीन होते हो, मोबाइल देखते देखते चलते हो, मोबाइल से बातचीत करते करते चलते हो। मोबाइल के साथ की गई क्रिया बंध का कारण है, और
बिना मोबाइल के भी, ऐसे नहीं कि अकेले मोबाइल के, बिना मोबाइल के भी यदि सावधानी क्रिया में नहीं है तो बंध का कारण है। चर्चा चल रही है अनर्थ दंड पर। किस पर चल रही है? अनर्थ दंड। दंड का मतलब कल मैंने बताया था। कोई बता सकता कि मैंने कल क्या बताया था दंड का मतलब? एक दंड का मतलब लाठी और एक दंड का मतलब सजा। तो यहाँ जो अनर्थ दंड है व्यर्थ की सजा है। यदि कोई झूठे केस में फंस जाए और फंस करके उसे जेल जाना पड़े तो आप क्या कहोगे? व्यर्थ में सजा मिल गई उसको, उसने गुनाह तो किया ही नहीं है, उसने कोई गलती तो करी नहीं है, उसको बिना फालतू की सजा दे दी। लेकिन नहीं, उसने कोई ना कोई गलती जरूर की थी। बिना फालतू की सजा तुम्हें यहाँ पर जज दे सकता है मगर कर्म नहीं दे सकता है। कोई ना कोई ऐसी गलती की थी, तुमने किसी को फंसाया था, उसके बदले में तुम्हें फंसना पड़ा है। यदि कर्म की सजा के हिसाब से देखा जाए तो वो व्यर्थ में जेल नहीं गया है, वो किसी ना किसी कर्म के उदय में जेल गया है। तो अनर्थ दंड, दंड यानी सजा, दंड यानी सजा। अब चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम चलते हुए देख के चलते नहीं हो और चींटियों को मार देते हो? क्या क्या बिगाड़ा है चींटियों ने? अरे बोलिए ना, कुछ बिगाड़ा आपका? नहीं बिगाड़ा। और तुम ऐसे चलते हो कि हजारों चींटियां वैसे ही मर जाती है। मच्छरों ने क्या बिगाड़ा तुम्हें? जरा सा काटा ही तो था, जरा ही सा काटा था, इतना सा काटा और तुमने उसे जान से मार दिया। बोलिए, इतना सा मच्छर, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर, एक रोम के बराबर जगह में उसने जरा सा काट लिया, तुमने उसे मृत्यु दंड दे दिया। कौन सा दंड दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। यदि एक जज छोटी सी गलती पर मृत्यु दंड सुना दे तो क्या कहोगे? इस जज को अकल नहीं है, हटाओ इसको यहाँ से। कहोगे नहीं कहोगे? कि इसको इतना भी नहीं पता है कि कौन सी गलती की सजा कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती? इसने छोटी सी गलती की सजा मृत्यु दंड दे दी। इसको अकल नहीं है। बोलिए, इतनी अकल है कि सामने वाले में कितनी अकल है? ये देखने की अकल तो बहुत है, मगर ये अकल खुद के लिए भी तो लगाओ। उस मच्छर ने तुम्हें जरा सा काटा और तुमने उसे कौन सा दंड दे दिया? अरे बोलिए ना। अब कभी तुम्हें मृत्यु दंड मिले और तुम्हारी गलती ना हो तो क्या कहते हो? अरे उसे झूठा फंसा दिया। कहीं ना कहीं तो कर्म किया था, किसी ना किसी जीव को तो मारा था, जिसकी सजा उसे आज मिल रही है। उसे जज नहीं दे रहा है, कर्म दे रहा है। कौन दे रहा है उसे सजा? कर्म दे रहा है। तो अनर्थ दंड यानी दंड यानी कष्ट, दंड यानी कष्ट, सजा यानी कष्ट ही तो है। एक होता है प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, और एक होती है सजा। जब किसी साधु से या श्रावक समझदार हो, प्रतिमाधार्थी श्रावक हो, उससे कोई गलती हो जाती है तो वो जाकर गुरु से प्रायश्चित लेता है। भगवान, मुझसे ऐसी गलती हो गई, आज मेरे हाथ से एक चींटी मर गई, मैं सावधानी से कर रहा था, फिर भी पता नहीं कैसे मर गई। या कोई भी उनसे गलती हो जाती है तो वो जाकर के प्रायश्चित लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रायश्चित। जो अपनी गलती की सजा खुद ही ले लेता है उसको कहते हैं प्रायश्चित। लेकिन तुम्हारी गलती की सजा कर्म दे या कोई जज दे तो उसको कहते हैं दंड, उसको कहते हैं सजा। तो हम अपनी गलती की सजा हम स्वीकार कर लें कि हमसे ये गलती हुई है, उसका प्रायश्चित कर लें, उसका पश्चाताप कर लें और ये मान लें कि गलती हुई है हमसे और आगे ऐसी गलती ना हो, इस बात का प्रयास करें, तो तुम्हें दुनिया में कोई कर्म भी सजा नहीं दे सकता है और तुम्हें कोई जज भी सजा नहीं दे सकता है।
तो मैंने बताया कि अभी एक मच्छर ने आपको काटा और आपने उसे कौन सा दंड दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। अब इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि चींटी को मारने के बाद दंड दिया जाए, सरकार दंड देगी, या किसी मच्छर को मारने के बाद कोई और दंड देगा। जिसका दंड कोई नहीं देता है उसका दंड कर्म देता है। और ऐसे छोटे छोटे दंड से बचाने के लिए भगवान महावीर ने जो अनर्थ दंड त्याग व्रत कहा है उसमें 5 भेद बता दिए हैं। पापोपदेश, हिंसादान, दुश्रुति, अपध्यान और अंतिम है प्रमादचर्या। क्या कहा इसमें? प्रमादचर्या। तुम बिना देखे बैठ गए, अब इसका दंड मिलेगा, भले छोटा मिले लेकिन मिलेगा जरूर। आप भोजन कर रहे हैं, इधर मोबाइल देखे जा रहे, इधर खाए जा रहे, भोजन देख के नहीं कर रहे। कोई चींटी का मरी हुई तो नहीं आ गई, कोई बाल तो नहीं आ गया, कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई मेरे भोजन में। आप देख के नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो और भोजन कर रहे हो। क्या हो गया? ये प्रमादचर्या। साधु आहार कैसे करते हैं? अरे बोलिए ना, एक एक ग्रास देख देख के खाते। जब साधु आहार को देख देख के खाता है तो क्या श्रावक को आहार देख के नहीं करना चाहिए? क्या उसे भोजन देख के नहीं खाना चाहिए? शास्त्रों में केवल क्या साधुओं के लिए लिखा है? ये यहाँ बता दिया, यहाँ बता दिया भगवान महावीर में, यदि आप भोजन देख के नहीं कर रहे हो तो ये अनर्थ दंड हो गया। और बिना देखे, बिना यत्न पूर्वक, बिना विवेक पूर्वक की हुई क्रिया में पाप तो लगना ही लगना है। और उसका जब पाप लगा है तो उसका फल मिलना ही मिलना है। अब ये अनर्थ दंड तो बड़े करते ही करते हैं। आजकल बच्चों में तो ये संस्कार बचपन से आ गए। कल भी मैंने बताया था, कल बताया था ना, क्या बताया था? कौन खाता है? भूल जाते हो भाई, याद रखा करो। तब तो जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें दूध पिलाना हो तो उसकी माँ मोबाइल चालू कर देती, ले कार्टून देख, और वो दूध पीता रहता। उसको संस्कारों में अनर्थ दंड दे दिया, उसको अभ्यास हो गया अनर्थ दंड का। अब बिना अनर्थ दंड के वो खाना भी नहीं खा सकता है। बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते, जा टीवी देख ले, वहीं खा ले खाना, जा। माँ खुद ही कह देती, जा बेटा जा टीवी वाले कमरे में चला जा, और सब परोस के देती। बच्चा टीवी देखता रहता और वो अपना खाता रहता, उसे पता ही नहीं उसने क्या खाया, कितना खाया, पेट भरा कि नहीं भरा, क्या हो रहा, उसे कुछ नहीं पता है। इस संस्कारों में अनर्थ दंड दे दिया। यदि तुम्हारा बच्चा मच्छर मारता है, उसे मना करो, बेटा ये जीव है, इसे नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। और ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने, यदि कोई जीव किसी जीव को एक बार मारता है तो उस जीव के हाथों से उसे 10 बार मरना पड़ता है। चाहे चींटी हो चाहे मच्छर, पर्याय बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि तुम आज जो हो हमेशा वही रहोगे। आज यदि आप रामलाल हो तो हमेशा रामलाल ही रहोगे, ये जरूरी नहीं है। ये रामलाल अगले जन्म में श्यामलाल कब बन जाए पता नहीं है। और श्यामलाल तो छोड़ो, ऊपर भी चला जाए और नीचे भी चला जाए, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। मैं तो इस बात पे बड़ा चिंतन करती हूँ, क्योंकि जितनी उम्र मेरी हो गई है इतने में पीछे की 2-3 पीढ़ियाँ आगे पीछे हो गई मेरे देखते देखते। आप आज समझे कि नहीं? 2-3 पीढ़ियाँ आगे हो गई हैं। जिनको मैंने छोटा बच्चा देखा है अब उनके बच्चे देख रही हूँ। जिनको मैंने पिता के रूप में देखा था अब वो दादाजी बन गए हैं, नाना जी बन गए हैं। तो उसके पहले उनके पिताजी को भी देखा था, अब उनके पिताजी चले गए। क्या जो दादाजी थे वो चले गए, अब पिताजी क्या बन गए? दादाजी। अब ये समय
भले ही धीरे धीरे चल रहा है मगर चल तो रहा है। सूरज निकलता है, चलते हुए दिखता है? अरे बोलिए ना, नहीं दिखता, चलते हुए नहीं दिखता, लेकिन शाम को वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, डूबता है कि नहीं डूबता है। और ऐसा कब से हो रहा है? आपने जब जन्म लिया था तब सूरज निकल रहा था? अरे बोलिए ना, निकल रहा था। आपके दादाजी ने जन्म लिया था तब निकल रहा था क्या? तब भी निकल रहा था। उनके दादाजी ने तब भी निकल रहा था। उनके दादाजी ने, तो वो पुराने वाले दादाजी कहाँ गए? जरूरी थोड़ी ऊपर ही गए होंगे। जैसा किया होगा वहां गए होंगे। ये ना तुम्हारे हाथ में है ना हमारे हाथ में है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ हो जाएगा, वैसे फल खाने पड़ेंगे। तो ये समय बड़ी धीमी धीमी गति से चल रहा है। मैं इस पर बड़ा चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ। जैसे झूला है, झूला यूँ चलता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। बस ऐसी सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। फिर उसके बाद में आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, फिर 30 आएगी, फिर 31 आएगी। तो झूला है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही 1 तारीख आई, 1 जनवरी आई, उसके बाद फिर 30 आ गई, 31 आ गई, फिर फरवरी आ गई, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नया साल आ गया। अब ये गारंटी है कि तुम अगला साल देखोगे? अरे बोलिए ना, नहीं है। ऐसे ही 7 दिन घूमते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे ही 7 दिन घूमते। और इसी घूमते घूमते चक्र में हमने जन्म लिया था, और इसी घूमते घूमते चक्र में, अरे बोलिए ना, चले जाएंगे। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बचपन में जाएंगे, कि जवानी में जाएंगे, कि बुढ़ापे में जाएंगे। कोई गारंटी कार्ड हमारे साथ में नहीं आया है। एक बर्तन भी यदि वहाँ रखा है, यदि आपने गैस भी जलाई है, तो गैस जलाने के पहले बर्नल खोल के देख लो एक बार कि कहीं उसमें बारिश के दिन है। जीव जंतु बहुत होते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहीं पैदा हो जाती है। जीव जंतुओं का क्या है? जहाँ जगह मिलती है वहीं पैदा हो जाते हैं। तो सुबह सुबह आप रसोई में गए तो आपने बर्नल खोल के देखा कि नहीं देखा? उसमें कितने जीव जंतु भरे हुए थे, और आपने जलाया और सारे जीव जंतु मर गए। और यदि खोल के देखते तो उसमें से सारे जीव जंतु निकल जाते, और आपकी क्रिया यत्न पूर्वक हो जाती, विवेक पूर्वक हो जाती, और जो आपने असावधानी में ब्रह्मचर्या में कर्मों का बंद किया है उससे बच जाते। चलने में ब्रह्मचर्या, पाँव में चप्पल है, कांटा चुभने का डर तो है नहीं, पत्थर चुभने का डर तो है नहीं, कहीं देख रहे हैं और कहीं चल रहे हैं। चलते हुए नीचे देखो। किसे देखो? नीचे देख करके चलो। नीचे देख कर क्यों चलो? अरे बोलिए ना, जीव बचाने के लिए। किसके लिए? जीव बचाने के लिए। चलते हुए यदि आप देख के चलते हैं और फिर भी अचानक कोई जीव आपके पैर के नीचे आके अचानक मर जाए, उड़ता हुआ आए, आपने तो देखा था लेकिन वहां नहीं था, और अचानक पैर रखा और वो मर गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने तो यत्न पूर्वक क्रिया की थी, लेकिन वो तो अचानक ही आ गया और चला गया। जब कहीं मोहल्ले में किसी के यहाँ जाना हो, जैसे कि अलार्म होता है, अलार्म में आपने लगा दिया सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे का अलार्म लगा दिया। वो कितने बजे बजेगा? 4 बजे बजेगा। ऐसे आपने दिमाग में सोचा, सोचना ही अलार्म है। जरा ध्यान से सोचा करो, क्योंकि जो सोचो वो यहाँ फिट हो जाता है। उसको मारना, उसको पीटना, उसको गाली देना बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जो आपने सोच लिया वो यहाँ अलार्म लग गया, वो काम होगा। इसलिए सोचने में भी सावधानी होनी जरूरी है। तो अलार्म लगाया, आपने मन में विचार किया कि आपको
उन रिश्तेदार के यहाँ जाना है। वहाँ से आपके या तो पैदल तक आप पहुँच सकते हैं तो आप पैदल गए। तो आप घर से जब निकलते हो तो ये पता होता कि हम घर से निकल रहे हैं। अब उनका घर आपको हैबिट में है, हमेशा जाते आते रहते हैं, तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, चले जा रहे, सोचे जा रहे, दिमाग में विचार चले जा रहे और चले जा रहे हैं। जब उसका घर आएगा ना तब पता चलेगा कि उसका घर आ गया। इतनी देर बीच में क्या किया आपने, आपको पता है? आपको ही नहीं पता कि आप क्या क्या सोच गए, आपको ही नहीं पता चला कि क्या क्या विचार कर गए। ना आप नीचे देखकर चले, ना आपको बाजार का कुछ और पता है, बस यहाँ से अलार्म लगाया था कि उसके घर पहुँचना है, तो वहीं जाके होश आएगा कि हाँ अब इसके घर आ गए हैं, अब उससे बातचीत करनी है। तो मन में जो संकल्प है, जो विचार हैं, जो सोची हुई बात है, इस सारी बात को अपध्यान में साफ कर दिया है ना। अपध्यान में कई दिन से चर्चा चल रही थी कि किस किस तरह के विचार नहीं करने चाहिए। उसके बाद प्रमादचर्या कही है कि तुमने विचारों को तो शुद्ध कर लिया, विचार तो साफ कर दिए, लेकिन बाहर की क्रिया ठीक हुई कि नहीं हुई? ऐसा ना हो कि मन के विचार तो तुमने ठीक कर लिए लेकिन बाहर की क्रिया ठीक नहीं करी है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बाहर की क्रिया को ठीक करने के लिए भगवान महावीर ने फिर प्रमादचर्या कही है कि अपनी चर्या को भी सुधारो। कपड़े सुखाते हो देख के सुखाओ, आप कपड़े उठाते हो, बोलिए ना, देख के उठाओ। कभी कभी नहीं उठा पाते हो, सुबह गए और फटाफट सारे कपड़े उठा लिए, रात भर में थोड़े बहुत जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, वो उसके अंदर भर गए थे, वो आपने देखे नहीं। एक तो सच्ची घटना सुनाऊं, अब वो सुनाने लायक भी नहीं है, कि एक कपड़े में बिच्छू बैठा था और उसने आधा पहन भी लिया वो कपड़ा, तब उसे दिखा कि उसमें बिच्छू है। बिल्कुल सच्ची घटना है। अब वो धीरे धीरे उतार रहा है, कोई काट ना ले। भले उसने नहीं काटा, लेकिन इससे यदि वो कपड़ा पहन लेता तो क्या होता, ये विचार करो आप। ऐसे कपड़े भी पहनते हो तो एक बार फटकार लो, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई उसमें और चीज़ें तो नहीं है, एक बार फटकार लो। आप टॉवल से हाथ पांव भी पोंछते हो तो सीधे उठा के टॉवल अपने हाथ पे मत लगाओ, एक बार झटकार लो उसे, उसके बाद अपने शरीर में लगाओ। ना जाने कितने जीव जंतु बच जाएंगे, और जीव जंतु बचे ना बचे तुम बच जाओगे। हो सकता है कि कोई ऐसा जीव जंतु बैठा हो जो दिखे ना तुम्हें, और हो सकता है वो ऐसा काटने वाला हो जिसे तुम देख ना पाओ तो वो तुम्हें काट ले। कई बार भेड़ाड़ आदि तो इसीलिए बहुत से लोगों को काट लेती है कि वो देखते नहीं है और फटाफट उठा के अपना पहन लेते हैं या कर लेते, और वो उन्हें काटती तब पता चलता कि मैंने तो देख के नहीं पहना। इसको कहा है प्रमादचर्या। देख कर खाओ, देख कर सो, देख कर बैठो, देख कर चलो, हर चीज की क्रिया में सावधानी होनी जरूरी है। कई बार तो लोग सांप के ऊपर पैर रख देते हैं, जा रहे हैं अपने, जा रहे हैं मस्ती में, हाथी चाल में, हाथी अपनी सूंड यहाँ हिलाता है वहाँ हिलाता है, वो पत्ती तोड़ के खाएगा, वो पत्ती तोड़ के खाएगा, और अपने मदमस्त चाल में चला जाएगा। वह ऐसी ही चाल मनुष्यों ने बना रखी है अपनी, यहाँ देखेगा वहाँ देखेगा, मोबाइल चलाएगा। तो कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हुए जाते हैं, पढ़ते हुए, ज़्यादा जो पढ़ाई करने वाले होते हैं तो हाथ में किताब ले लेते हैं और घूम घूम के पढ़ते हैं। यदि आपको ऐसा करना भी है तो आप एक बार पहले कमरे में झाड़ू लगा लो, पूरी सफाई कर लो, फिर आप निश्चिंत हो जाओ कि यहाँ कोई जीव नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि भाई दरवाजे से आ जाए, दरवाज़ा भी बंद कर सकते हो, और जब आपको लगे कि नहीं है तब आप पढ़ सकते। बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ना तो शादी के बाद इंसान सोचता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। पढ़ाई तो उसकी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो जाती है, उसकी ज़िंदगी से हाथ से ही निकल जाती। किताब हाथ में लेने का उसको भाव नहीं होता है,
शादी के बाद तो इंसान समझता कि बस इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा अभ्यास करते रहो। आप कहोगे नहीं नहीं माता जी पढ़ते तो हैं। क्या पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हैं। ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। बंधुओं, प्रमादचर्या कल भी मैंने बताया था, कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, ये भी प्रमादचर्या है। कुछ लोग चटाई तोड़ते हैं, दरी होगी तो उसके वो धागे निकालते हैं। एक साड़ी में कोई धागा निकलता हुआ मिल जाए, लपेट लपेट के उसको जब तक पूरी नहीं निकाल देंगे। एक कहीं से किसी की सिलाई उधड़ रही हो, उसका धागे का छोर मिल जाए, उसको पूरा खींच देंगे। यानी ये इसको इन सब चीज़ों को प्रमादचर्या कहा है। इसमें विवेक पूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा है, बस वो करना है। कुछ भी ताला चाबी है, पेन ढक्कन है, चाबी को घुमाना है, कुछ भी करना, बस करना है। तो प्रमाद पूर्वक की हुई क्रिया में कर्म बंध होता है और विवेक पूर्वक की गई क्रिया में कर्म बंध से बच जाते हैं, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। और यदि उनकी बात मानेंगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, क्या होगा? सुधर जाओगे। मतलब अभी बिगड़े हुए हो? कोई तुम्हें कह तो दे कि तुम बिगड़ी हुई हो, अभी अपने मुंह से कह रही है, अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि अपने मुंह से कह लो अपनी बुराई, दूसरा कहे तो फिर बुरा लगता है। तो कर्म बंध से बच जाएंगे, और जितना हम कर्मों से बचेंगे उतना धर्म होगा। यानी इन सब कार्यों को नहीं करना भी धर्म है। पाप की क्रिया नहीं करना धर्म है। धर्म की क्या परिभाषा बनाओगे आप? पाप की क्रिया को नहीं करना धर्म है, जिससे बंद होता है ऐसी चीज को छोड़ना धर्म है। आपको कहने नहीं पूजा करना धर्म है, हाँ, हर क्रिया को सावधानी पूर्वक कर रहे हो तो ये भी धर्म है। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में अच्छी क्रिया का, समिति में एरिया का, और करने में दूर करने में प्रमादचर्या का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और ज्ञान देने में भगवान महावीरा का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और भगवान जी की बात मानने का। कितने लोग मानेंगे? अभी तो मैंने प्रमादचर्या थोड़ी सी बताई है, कल और बताऊंगी कि कैसे होती है प्रमादचर्या। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आप लोगों की तीर्थ यात्रा का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले ऋषि मंडल विधान का। कहाँ कहाँ से आए हैं? भोपाल। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। कोटा, कोकर, टोकर, अच्छा। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में टोकर का। पानी में नहीं लेते। हर शहर के बाद जहाँ बड़ा नाम होता है ना, उस शहर के लोग नाम जरूर बिगाड़ते हैं। अहमदाबाद नहीं बोलती, हमदाबाद बोलते हैं। हमदाबाद। और जो सिरसागंज वाले हैं ना, वो सिस्सागंज बोलते हैं, सिस्सागंज। भाई साहब जो हमारे थे और भाभी जी, उनने वहाँ पर प्रथम 1966-67 में मंदिर जी के लिए धन इकट्ठा करके पहला अमेरिका का जिनालय भाई साहब ने, डॉक्टर पांड्या साहब ने और भाभी जी ने अपने प्रयासों से वहाँ पे चालू किया। और आज वहाँ पर जन मंदिर का जो स्वरूप है देखने लायक है। माता जी वहाँ पे 3 मंजिला पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तीनों आमनाओं के लोगों के लिए वहाँ पे अलग अलग है, शतांबर, दिगंबर और स्थानकवादी के लिए, और सारी व्यवस्था। और आज की तारीख में पूरा वहाँ का देख रेख भाई साहब के दोनों सुपुत्र, भाभी जी के दोनों सुपुत्र करते हैं। बहुत प्रभावना है। और अभी निरंतर पिछले 30 सालों से
हिंदुस्तान का कोई तीर्थ स्थान ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पर आपने दान की घोषणा कि यंत्र मंदिर का निर्माण करने का शिलान्यास 9 अक्टूबर को ही, ये ऊपर भी जो आधारशिला स्थापित होगी शिखर के निर्माण के लिए, वो 9 अक्टूबर को ही होने को है। यंत्र मंदिर का शिलान्यास और सामने पूर्व मुखी द्वार के सामने वाली धरा पर ओ भावों में जो ध्याता है, अभावों में जो रहता है, वही भव पार जाता है। अलंगी आत्मा को जान कर चितवन खिल जाते हैं। अलंगी आत्मा को जान कर चितवन खिल जाते हैं। कि भावों से विशुद्ध होते वही भगवन बन जाते हैं। कि भावों से विशुद्ध होते वही भगवन बन जाते हैं। शृणु महादेश नाम नित्यम स्मरामः विमलं सदा। ध्यायामः पद्म प्रभु नित्यम वंदे विशुद्ध सागरम। श्री 1008 मुक्षोद भवा के चरणों में बहुत बहुत, माता जी के चरणों में नमन। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मेरे पिताजी और माता जी की बहुत दिनों से इच्छा थी और माता जी की जिद पर मैं आया हूँ। ये मेरा संयोग का या मेरे पुण्य का उदय कि, और यहाँ आके मेरे को इतना अच्छा लगा। मतलब व्यवस्थाएं, इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो देख के, एक मंदिर, एक बहुत सुंदर वेदी, मतलब कुछ कह नहीं सकता, इतना अच्छा यहाँ सब विकास और वो है। और यहाँ का जो सभी सदस्य यहाँ जो सभी सदस्य हैं उनका सहयोग और यहाँ की जो व्यवस्था है सब अद्वितीय है। मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस क्षेत्र का उत्तरोत्तर इसी प्रकार विकास होता रहे, हम लोग उसके सहभागी बनते रहें। यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये शिखर जी से कुछ कम नहीं है और यहाँ जो सुंदरता और जो मोहकता है वो किसी से कम नहीं है। और मैं कई दिनों से विचार कर रहा था कि इसके जल्द दर्शन करूं, लेकिन मुझे आज सौभाग्य मिला है और आज मुझे अभिषेक का आनंद भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।